नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश पटेल कभी कभी इतिहास के बारे में ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिसे आप देखेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपका जन्म इस पावन भारत भूमि में हुआ। क्योंकि इतिहास हमें वो पढ़ाया जाता है जो वामपंथी चाहते थे या चाहते हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो असली है। मित्रों, सोमनाथ का मंदिर लूटकर महमूद गजनवी वापस गजनी जा रहा था। उसके साथ 1 लाख सेना थी। एक पड़ाव पर जैसे ही सेना पहुंची कि 150 राजपूतों का एक जत्था उस 1 लाख की सेना से लोहा लेने के लिए तीर की तरह आगे बढ़ता हुआ आ रहा था और उस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व एक 70 वर्ष के बूढ़े राजपूत कर रहे थे। महमूद गजनवी समझ नहीं सका कि इतनी छोटी टुकड़ी आखिर क्यों 1 लाख सेना से लड़कर अपने को समाप्त करने आ रही है। उसने दूत भेजा और इन राजपूतों का मंतव्य पूछवाया। बूढ़े राजपूत नायक ने कहा कि बादशाह से कहना कि संख्या और साधन के बल पर इतना अंतर होने के बावजूद भी लड़ने का क्या परिणाम हो सकता है वो हम राजपूत जानते हैं, लेकिन हम राजपूत अनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करते और जीवित रहते कभी सहन नहीं करना चाहते। राजपूत भीड़ देखकर नहीं लड़ता है, वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जान भी दे सकता है। फिर तो युद्ध होना निश्चित था। जैसे ही 150 राजपूतों ने हमला किया, देखते ही देखते दुश्मन सेना का सफाया होने लगा। राजपूतों की टुकड़ी जान हथेली पर रखकर इस तरह लड़ी कि 150 राजपूतों ने देखते देखते हजारों को धराशायी बना दिया। भारी प्रतिरोध में वह दल मर खप कर समाप्त हो गया। आखिर दम तक वे कहते रहे, यदि हम आज 1000 भी होते तो इन 1 लाख से पर्याप्त थे, पर हम इन 150 राजपूतों ने इन लाखों के छक्के छुड़ा दिए। ये तो छोटी सी कहानी थी दोस्तों, लेकिन इस बिजली झपट वाली लड़ाई का महमूद गजनवी पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसे दिखा था कि कुछ ही समय में मेरी सेना का सफाया होने लगा था और यदि ये राजपूत 1 घंटे भी रुक जाएं तो उसकी सेना का सर्वनाश कर देंगे। वो राजपूतों की वीरता देखकर दंग रह गया। इसलिए उसने भविष्य की नीति निर्धारित करते हुए एक नया आधार ढूंढा। उसने यह जाना कि राजपूतों को बल से नहीं जीता जा सकता, उन पर विजय पाने के लिए छल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि राजपूत छल से परिचित है ही नहीं। तो दोस्तों, यही हमारी कमजोरी है और यही हमारा पतन भी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी उसी नीति को पकड़ा और हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल दी, संस्कृति बदल दी। अब आप सोचिए कि राजपूतों की कैसी वीरता रही होगी उस युद्ध में। 150 राजपूतों ने यही हाल कर दिया, तो सोचिए हजारों होते तो महमूद और उसकी सेना का जन्म तो गजनी में हो सकता है, पर मृत्यु भारत में होनी निश्चित थी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतिहास की ऐसी महान गाथाओं को दूसरों को सुनाने के लिए शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।